हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़ होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़ आर द रिटन गाइडलाइंस। ये क्या होता है? एक रिटन गाइडलाइन होता है दैट डायरेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस, जो क्या नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे क्या चीज़ क्या काम करना है, किस वे में करना है। तो ये है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू इंश्योर सेफ, और क्या इंश्योर करता है कि सेफ, एथिकल, यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर जो है मिल सके। कहाँ मिल सके? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सके। ठीक है, तो ये है नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसी। क्या होती है? एक रिटन गाइडलाइंस होती हैं। आगे हम इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसी आज फॉर्मल, क्या होता है? फॉर्मल स्टेटमेंट होता है। इस फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स, किसका होता है? रूल्स जो एंड जो प्रिंसिपल बने होते हैं उनका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो क्या गाइड करता है नर्सेज को? दैट गाइड नर्सेज इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, कि कैसे नर्सेज को उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, डिसीजन कैसे लेना है, और प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर। तो ये है उसका डेफिनेशन। नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़ आखिरकार होता क्या है, तो ये सब आगे देखते हैं। नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या प्रोवाइड करना होता है? नर्सिंग जो स्टैंडर्ड केयर है वो प्रोवाइड करना होता है। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर, इसमें क्या देखते हैं कि पेशेंट को है जो सेफ्टी मिल रही है और क्वालिटी केयर मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें क्या देखते हैं? टू डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग पर्सोनल। ये क्या करता है? पॉलिसी क्या करता है? जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पर्सोनल है, उसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला क्या है? टू प्रमोट लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस। ये जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या प्रमोट करते हैं? लीगल और एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं। टू सपोर्ट इफ़ेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट, जो इफ़ेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करता है कि अच्छे ढंग से सारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो हो सके। टू इंश्योर कंप्लायंस विद हॉस्पिटल एंड रूल्स एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। ये क्या इंश्योर करता है कि जो कंप्लायंस है, कि जो हॉस्पिटल है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है स्टैट्यूटरी, उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है इसके, तो ये सब इसमें देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स कितने तरह के होते हैं पॉलिसीज़? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, पहला कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में और या फिर ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं वो देखते हैं। स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग, स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग में पॉलिसीज़ कई बनी होती हैं कि जो स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्या क्या सब कुछ उनके अंदर। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग भी कई पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। लीव एंड अटेंडेंस के रिगार्डिंग भी कई पॉलिसीज़ बनी है कि लीव कौन कौन सी लीव होती हैं और अटेंडेंस कैसे लगानी है, कितनी अटेंडेंस होती है। अगला है परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स कई है तो उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। तो ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट आता है पेशेंट केयर पॉलिसीज़। तो इसमें है पेशेंट के रिगार्डिंग होता है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग भी बनी हुई हैं कि कौन कौन से टेक्निक यूज़ करने की इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। तो ये सब पॉलिसीज़ है। पेशेंट सेफ्टी एंड फॉल प्रिवेंशन के रिगार्डिंग भी कई पॉलिसीज़ हैं कि पेशेंट अगर की सेफ्टी कितना ध्यान रखना है कितना नहीं है, वो फॉल प्रिवेंशन कैसे करना है, ये सब पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। पेन मैनेजमेंट पे पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। थर्ड पॉलिसी कौन सी आती है? पर्सोनल पॉलिसी। पर्सोनल पॉलिसी मतलब स्टाफ जो है वहाँ का, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ है कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इसमें है। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन पे प्रोवाइड करवाते हैं इस पॉलिसीज़ में। तो इन सब के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनी है। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ये सब पॉलिसीज़ है। ठीक है, तो अगला आता है क्लिनिकल पॉलिसीज़ कि क्लिनिकल में कैसी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं किसके रिगार्डिंग। नर्सिंग प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स का
ध्यान रखना होता है। इस पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि जो नर्सिंग प्रोसीजर्स है कैसा होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है। जो वार्ड में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, सारा जो हम काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। यूज़ ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट की कितना यूज़ करना है, कितना स्टॉक में रखना है मेडिकल इक्विपमेंट जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। एथिकल डिसीज़न मेकिंग कि एथिकली कौन से डिसीज़न ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। तो ये है क्लिनिकल पॉलिसीज़। अगला आता है एजुकेशनल पॉलिसीज़। इसमें क्या होता है कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो उसमें ये सब आता है कि इन सर्विस एजुकेशन जो भी मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ हैं। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के रिगार्डिंग भी है। स्टूडेंट नर्स सुपरविजन, इसमें भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं कई सारी। तो ये थी पॉलिसीज़। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसीज़। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, नर्सिंग सर्विसेज का प्रिंसिपल देख लेते हैं। शुड बी क्लियर, ये क्या होता है, जो नर्सिंग पॉलिसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी कंसिस्टेंट विद हॉस्पिटल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक साथ मतलब जुड़ी होनी चाहिए। और मस्ट बी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए एंड पीरियोडिकली रिव्यूड भी होनी चाहिए, ताकि हम कोई भी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको उसके अंदर चेंजेस भी ला सकें। और पीरियोडिकली रिव्यूड मतलब समय समय पर देखी जानी चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। शुड बी कम्युनिकेटेड एट ऑल नर्सिंग स्टाफ, और सभी नर्सिंग स्टाफ को बताना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, तो उसको पता होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को कि इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ आते हैं। अगला आता है इम्पोर्टेंस। देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, जो पॉलिसीज़ हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर, इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और केयर में कॉन्टीन्यूटी रखते हैं। प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इन्हेंस एफिशिएंसी ग्रोथ को भी इन्हेंस करते हैं, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ को भी इन्हेंस करते हैं। और सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ को भी। अब आता है एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं। हैंड हाइजीन पॉलिसी बनी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग पॉलिसी, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी, शिफ्ट हैंड ओवर पॉलिसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। तो ये सब क्या है, पॉलिसी के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।